बिहार नंबर जैसे ही यहाँ का पुलिस, ट्रैफिक पुलिस हो चाहे अदर पुलिस जो भी खाकी हो, जैसे ही देखता है बस तुरंत टारगेट करता है, उसको रुकाओ। रुकाने के बाद पेपर चेक करो, पेपर चेक हो गया सही है तो ठीक है, कुछ भी दिक्कत है आगे जाइए, फिर चालान कर जाता है। फिर पीछे से जैसे 100 मीटर आगे गए, 50 मीटर या 100 मीटर की दूरी होगा, 10 या 15 के स्पीड मेरा गाड़ी होगा। जैसे वहाँ गए पीछे से ऐसे लुकिंग ग्लास में देखें उसको, जो कैमरा से फोटो खींच रहा था। कि सिक्किम के लोग भी जब पश्चिम बंगाल में प्रवेश करते हैं, सिक्किम के ड्राइवर का भी ये आरोप है कि यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है वो कई दफ़े सिक्किम नंबर गाड़ी की प्लेट को देखती है तो चालान कर देती है। कि क्या बिहार से आना अपराध है या फिर इसी तरीके से बिहार से आने वाले लोग इसी तरीके से जुर्माना भरते रहेंगे। वहाँ से निकले 1.5-2 घंटा हो गया, मालदा पहुँचे हम, तब मेरा मोबाइल मैसेज आता है जो आपका चालान कट गया। मैसेज जैसे देखें तो 5500 का चालान आया, डेंजरस ड्राइवर का दिया है। आज तक मेरा गाड़ी में कोई क्लेम नहीं है, न मेरा कोई क्लेम है। 8 साल से गाड़ी चला रहा हूँ मैं, अपना खुद का गाड़ी है, ऑनर खुद हैं हम। क्या पश्चिम बंगाल में बिहार नंबर की गाड़ी चलाना अपराध है? नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वोत्तर भारत और आपके साथ मैं हूँ रविंद्र यादव। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिससे कह सकते हैं लाखों लोग जुड़े हो सकते हैं। अगर आप पश्चिम बंगाल में अपनी बिहार नंबर की गाड़ी को लेकर आते हैं तो ऐसा मानना है कुछ लोगों का कि कहीं ना कहीं आप बिहार में जब प्रवेश, माफ़ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल में जब आप प्रवेश करेंगे तो आपका भी चालान कट जाएगा ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में। हालांकि हमारे साथ एक शख्स है जो कि इसी मामले का शिकार हुए हैं और उनका मानना है कि उनका कोई किसी प्रकार की गलती नहीं है। बाबा धाम की यात्रा पर ये निकले थे, सावन का महीना भी चल रहा है और बाबा धाम की यात्रा में 6 लोग इस गाड़ी में सवार थे। ये गाड़ी है बिहार नंबर की गाड़ी, आप देख पा रहे हैं, और इसी गाड़ी के द्वारा ये लोग निकले हुए थे जिसमें 6 लोग सवार थे। पहले बाबा धाम जाते हैं, फिर बासुकीनाथ, उसके बाद तारापीठ यानी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करते हैं। और जब पश्चिम बंगाल में प्रवेश करते हैं तो रामपुर हाट के पास इनके गाड़ी का चालान हो जाता है, एक बार 5000 और एक बार 500 का, यानी 5500 का चालान होता है। उस 5500 को चालान के कटने के बाद ये जो ड्राइवर साहब है वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश है यहाँ की प्रशासन से, और उनका आरोप है कि कहीं ना कहीं यहाँ की प्रशासन जो है वो भेदभाव कर रही है। क्या कानून सबके लिए बराबर है या फिर अलग राज्य के लिए अलग कानून है, अलग राज्य के लिए अलग कानून है? क्या वहाँ बिहार या फिर किसी अन्य राज्य के रहने वाले लोगों के लिए पश्चिम बंगाल में क्या किसी भी तरीके से कानून का उल्लंघन का दिखाते हुए और उनके ऊपर चालान कर दिया जाता है? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। हमारे साथ वो व्यक्ति है, उनसे बात करके जानते हैं क्या हुआ था। नमस्कार, मेरा साथ ये हुआ कि जैसे पूजा करके निकले थे हम तारापीठ से, तो 4 किलोमीटर बाद गए थे, एक साइड में चेकिंग हो रहा था। तो चेकिंग के दौरान 2 गाड़ी रुका हुआ था बाएं साइड में, हमको भी हाथ दिया, हम हाथ जैसे दिए हम वैसे स्लो किए। ड्राइवर के, पुलिस का ड्राइवर था, गाड़ी का ड्राइवर, हम जैसे स्लो किए तो ऐसे गाड़ी को देख लिया पूरा ऐसे करके, अब बोला जाओ निकलो। फिर पीछे से जैसे 100 मीटर आगे गए, 50 मीटर या 100 मीटर की दूरी होगा, 10 या 15 के स्पीड मेरा गाड़ी होगा। जैसे वहाँ गए पीछे से ऐसे लुकिंग ग्लास में देखें उसको, जो कैमरा से फोटो खींच रहा था। अब वो पेपर चेक तो करता होगा या कुछ भी करता होगा। जब वहाँ से निकले 1.5-2 घंटा हो गया, मालदा पहुँचे हम, तब मेरा मोबाइल मैसेज आता है जो आपका चालान कट गया। मैसेज जैसे देखें तो 5500 का चालान आया। एक है ट्रैफिक रेड लाइट का जो होता है ट्रैफिक वाला, वो वैल्यूएशन दिया है, और एक सिंगल वॉल्यूशन का। एक है आपको ये डेंजरस ड्राइवर का दिया है। आज तक मेरा गाड़ी में कोई क्लेम नहीं है, न मेरा कोई क्लेम है। 8 साल से गाड़ी चला रहा हूँ मैं, अपना खुद का गाड़ी है, ऑनर खुद हैं हम। और फिर इस तरह से मतलब कर रहा है, तो समझिए जो बहुत हम नाखुश है बंगाल से। कहीं भी आते हैं बंगाल में, अपना घर है यहाँ, बंगाल भी घर है, बिहार भी घर है, तो बाबा धाम जाते हैं तो यहाँ से खुद जाते हैं सिलीगुड़ी से, सिलीगुड़ी से जाते हैं बाबा धाम से आते हैं घूर कर, फिर वापस सिलीगुड़ी, फिर जाएंगे अपना बिहार। अच्छा, तो इससे पहले भी क्या आपका कोई चालान कटा था? नहीं सर, इससे पश्चिम बंगाल में जब आप प्रवेश किए होंगे, क्या ये गाड़ी या किसी और गाड़ी से, बिहार नंबर की गाड़ी से जब आते हैं तो क्या जैसे ऐसा कभी होता था? बिहार नंबर जैसे ही यहाँ का पुलिस, ट्रैफिक पुलिस हो चाहे अदर पुलिस जो भी खाकी हो, जैसे ही देखता है बस तुरंत टारगेट करता है, उसको रुकाओ। रुकाने के बाद पेपर चेक करो, पेपर चेक हो गया सही है तो ठीक है, कुछ भी दिक्कत है आगे जाइए, फिर चालान कर जाता है। तो क्या लगता है किसी प्रकार का भेदभाव हो रहा है क्या? भेदभाव पूरा तरीका से भेदभाव हो रहा है। जैसे हम अदर स्टेट भी चलाएं, यूपी गए, झारखंड गए, कहाँ गाड़ी चलाएं हम, कहीं आज तक कोई नहीं रिकॉर्ड में आया है, न कोई चालान हुआ है मेरे साथ, कहीं भी नहीं।
अच्छा, जब आप लोगों का रामपुर हाट में जब ये चालान कटता है, आप जब मालदा पहुंचते हैं तो वहाँ पर किसी पुलिस अधिकारी या किसी प्रशासन के अधिकारी से आप लोगों ने ये बात किया या जानकारी प्राप्त किया कि आखिरकार ये चालान किस विषय को लेकर है? इस तरीके को कोई बात किए थे आप लोग? हाँ, एक बार किए थे। कहाँ पर? मालदा में। क्या बात हुआ तो था? मालदा में पूछे उनको तो बोला भाई ऑनलाइन का तो कोई सवाल ही नहीं है, उसका तो कोई नहीं होता है, काट लिया पीछे से कैमरा लेकर के। आज एक खेला होता है बंगाल में, ऐसा खेला होता है जो आप निकल जाइए बिहार का या अदर स्टेट का कोई भी गाड़ी आए, पीछे से आपको कैमरा से खींच लेगा, चालान कर देगा। ये सिस्टम होता है बंगाल पुलिस अधिकारी ने जी आपको जी ये बात? हाँ, वहाँ पर सिविल पुलिस जो ट्रैफिक करता है, सिविक वॉलंटियर। सिविक वॉलंटियर। तो कह सकते हैं कि एक गंभीर सवाल अब खड़ा हो रहा है। जरा समझिए कि बिहार से बंगाल में कोई भी गाड़ी प्रवेश करती है तो मानना यह है या आरोप ये लगता है कि बिहार नंबर गाड़ी की प्लेट जो है उसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन चालान कर देती है। और जब जैसे ही बिहार नंबर की गाड़ी की प्लेट को देखते हैं तो पीछे से हो या आगे से, चाहे दस्तावेज सही हो या नहीं हो, इन सभी चीज़ों का जांच होता है या नहीं, बारीकी से जांच होता है या नहीं, ये एक सवाल है। लेकिन उसके बावजूद अगर दस्तावेज सही है, उसके बावजूद मानना यह है कि चालान हो जाता है। हालांकि कहीं ना कहीं इस सारे विषयों पर पुलिस प्रशासन और यहाँ के स्थानीय जो प्रशासन है, पूरे पश्चिम बंगाल के जो भी ट्रैफिक विभाग के प्रशासन है, उनको इन सभी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या पश्चिम बंगाल किसी अन्य राज्य के आने वाले लोग यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, या फिर दूसरे राज्य से आने वाले कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी गाड़ी चालक हो, वो क्या इसी तरीके से मुआवजा भरता रहेगा, जुर्माना भरता रहेगा? ज़रा समझिए कि किस प्रकार की ये भेदभाव हो रही है बिहार के लोगों के लिए या अन्य राज्य के लोगों के लिए। हमने कई बार दिखाया था कि सिक्किम के लोग भी जब पश्चिम बंगाल में प्रवेश करते हैं, सिक्किम के ड्राइवर का भी ये आरोप है कि यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है वो कई दफ़े सिक्किम नंबर गाड़ी की प्लेट को देखती है तो चालान कर देती है। लेकिन सवाल ये है, क्या पश्चिम बंगाल के लोग किसी प्रकार की दस्तावेजों में किसी प्रकार की भूल नहीं करते हैं, या फिर इस तरीके की जब भेदभाव हो रही है तो अगर मान लीजिए पश्चिम बंगाल की गाड़ी अगर बिहार में प्रवेश करेगी और इसी रवैया, इसी हरकत को बिहार पुलिस अगर अपनाएगी तो कैसा लगेगा? सवाल ये है कि क्या बिहार से आना अपराध है, या फिर इसी तरीके से बिहार से आने वाले लोग इसी तरीके से जुर्माना भरते रहेंगे? अब आप लोग क्या चाहते हैं? क्या लगता है कि यहाँ पर जिस प्रकार से बिहार नंबर की गाड़ियों को लेकर भेदभाव हो रहा है, आखिरकार कैसा लगा कि भेदभाव ही हो रहा? भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम लोगों को बहुत दिक्कत हुई, 8 साल से आते हैं जाते हैं सिलीगुड़ी, लेकिन इस तरह से कभी नहीं हुआ। तारापीठ में ऐसे कैसे कर दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हुआ है बहुत बार, लेकिन इतना बार चेक हुआ, पेपर बंगाल में भी मेरा चेक हुआ, जाते समय भी चेक हुआ था। सारे दस्तावेज आप जी पूरा सही है, देख लीजिए, मेरे इंश्योरेंस पॉल्यूशन सब खुद ऑनर हम है, लाइसेंस भी है, सब कुछ है, पूरा चेक भी हुआ था। सिलीगुड़ी जब जा रहे थे देवघर तब यहाँ से भी चेक हुआ था, नौका घाट पे बहुत बार 2 बार चेक हुआ था। 2 बार चेक होने के बाद भी हम लोग पेपर वाला ठीक है आप निकलिए। वहाँ निकलने के बाद पूरा घूम के आए तारापीठ में, का ऐसे पीछे से हर एक गाड़ी को ऐसे हैरेस्ट करता है लोग जी। भरना तो सावन का महीना है और आप भी अगर देवघर जाना चाहते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि पुलिस प्रशासन इसमें कोई कोताही नहीं बरतेगी। पैसा भरेंगे, हो सकता है कि आपकी गाड़ी का चालान भी कर सकता है। अगर आपका दस्तावेज सही नहीं है तो बिल्कुल आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि अगर आपका गाड़ी का दस्तावेज सही नहीं है तो चालान हो सकता है। खैर, हम आपको बता दें कि बिहार से आए एक व्यक्ति जो कि इस वक्त नाखुश है और उनके मन में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। भेदभाव का आरोप भी उन्होंने लगाया पश्चिम बंगाल की पुलिस के ऊपर, जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में जब वो रामपुर हाट यानी तारापीठ माता के दर्शन करने के बाद जब वो रामपुर हाट से मालदा की ओर जा रहे थे, तभी उनके ऊपर कह सकते हैं ये गाड़ी के ऊपर चालान कर दिया जाता है वहाँ की पुलिस प्रशासन के द्वारा। और चालान किस प्रकार से किया जाता है ये आपने सुना। हालांकि इनका आरोप ये है कि पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें बोल दी जाती है कि आप जाओ, आपकी गाड़ी की दस्तावेज भी चेक हो जाती है, जिसके बाद ये जब आगे बढ़ते हैं तो लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद इनके मोबाइल पर एक मैसेज आता है और मैसेज के द्वारा इनको पता चलता है कि यहाँ पर रामपुर हाट यानी रामपुर हाट के इलाके से इन्हें किसी प्रकार का चालान कर दिया गया है। जहाँ पर हम आपको बता दें कि लगभग 5500 रुपये के चालान किए जाते हैं। सिग्नल वायलेशन के साथ साथ डेंजरस ड्राइविंग यानी
कहना ये अर्थात आप समझ सकते हैं कि गाड़ी की रफ्तार अगर ज़्यादा होगी या सिग्नल वायलेशन कब होगी, जब आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। हालांकि इनका कहना यह है कि लगभग जब पुलिस प्रशासन की जब टीम वहां पर खड़ी हुई थी, तब ये गाड़ी को लगभग 10 से 12 की स्पीड होगी और उसके बाद रुकने के बाद गाड़ी फुल स्टॉप भी हो गई थी। तो आखिरकार ये कैसे हो सकता है, कैसे मान लें कि गाड़ी डेंजरस ओवर स्पीड थी या फिर डेंजरस तरीके से चलाया जा रहा था? ये एक गंभीर सवाल है और ये सारे सवाल इनके जहन में कहीं ना कहीं उबल रहा है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि ऐसे कई सारे लोग हैं जो बिहार से आते हैं, सिक्किम से आते हैं या फिर अन्य राज्य से आते हैं, तब भी उनके साथ ऐसा सुनने को मिलता है या देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं कोई ट्रैफिक भी नहीं था वहाँ पे जो कोई ट्रैफिक भी नहीं था। साइड में अपना पुलिस गाड़ी बीच रोड के साइड में गाड़ी लगा रहा है और चेकिंग सब चेकिंग कर, हमको भी चेकिंग किया तो हम लोग स्कैन कर लिया, बस आगे चले गए। जैसे आगे तो फिर से फोटो उसका ड्राइवर खींच लिया। हम सोचे कोई दूसरा बात होगा, बस पेपर पर चेक किया, बस निकल गए हम लोग। जैसे निकले 1.5 घंटा के बाद वैसे हम लोग का चालान आ गया। चलिए, आपका नाम? जितेंद्र पंडित। तो जितेंद्र जी से हम बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में किस प्रकार से बिहार नंबर की गाड़ी को लेकर भेदभाव हो रहा है। क्या कानून सबके लिए बराबर है या फिर अलग राज्य के लिए अलग कानून है? ये एक गंभीर सवाल है। फिलहाल आप देख रहे थे सिलीगुड़ी से हमारी रिपोर्ट। इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप भी इस प्रकार की समस्या से परेशान हैं? तो ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।